ओम ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यम् आचार्य सिद्धे सर्पादुकाभ्यो नमस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यम् कामादिसर्प ब्रज गरुणाभ्याम् कामादिसर्प ब्रज गरुणाभ्याम् विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम् बोध प्रदाभ्याम् द्रुत मोक्षदाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्यामाजू के पद कमल जब लगी हृदय निवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगी ताको पास मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपालतमहं वन्दे परमानंद माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नौ सत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा बरनालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापुहारक परात्पर पार ब्रह्म परम पवित्र परम विचित्र निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार। उनका यह पावन वाङ्मय शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत पुराण परमहंसों की पावन संहिता को कोटि से नमन बंदन अभिनंदन। नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर एवं उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया रस राजेश्वरी वृषभानु नंदनी वृंदावन विहारिणी बरसाने वाली श्री किशोरी जी राधा रानी जी के युगल चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्त भगवत कथानुरागी रसिक वृंद प्रेमी जनों भक्तिमयी मातृ शक्ति भगनी बांधवों सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पौनी। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम
जोर जुग पावनी। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। बोलिए बाल कृष्ण चंद्र लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु देव की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। ओम नमो पार्वती पतिये हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पतिये। आगे बढ़ने से पहले अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए संकीर्तन करते हैं। अधुरम मधुरम अधुरम मधुरम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुराधिपते। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम हृद्यं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितबलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नैनं मधुरं हसितं मधुरं वेणुर्मधुरं रेणुर्मधुरं पाणिमधुरं पादौ मधुरौ नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं सामित मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नैनं मधुरं हसितं मधुरं हृद्यं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं सामित मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नैनं मधुरं हसितं मधुरं। बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो। गत प्रसंग में जो हमारा 16वीं हमारी कक्षा थी, उसमें यहाँ हमने नाम महिमा पर विश्राम किया था और गोविंद परमात्मा की वंदना की थी। कृष्णम कहने से कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कितनी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा,
पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। अब आइए भागवत जी के द्वितीय श्लोक का गायन करते हैं। धर्म प्रोजित केतवोत परमहि निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवं मत्र वस्तु शिवदं तापत्र्योन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतो महामुनिकृतो किं वा परैरीश्वरी सद्यो हृदय वरुद्ध अत्यकृत भी सुशोभेस्तत तक्षणात्। धर्म प्रोजित केतवो अत परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवं मत वसुतो शिवदं तापत्र्योन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते श्री महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरे सद्यो हृदय वरुन्धते अत्यकृत भी सुशुभेस्तव तक्षणात्। इस श्लोक में अनुबंध चतुष्ट का प्रयोग किया गया है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित केतवः। इसमें कपट रहित धर्म का निरूपण किया गया है और यही भागवत का विषय है। भागवत का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणां सतः, जो मत्सरता से रहित सत्पुरुष ही इसके अधिकारी हैं। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं परोत्कर्षा सहनम ने इति मत्सरा, जो दूसरों के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकता उसे मत्सर कहते हैं। ऐसे मत्सर से रहित सत्पुरुष ही भागवत के अधिकारी होते हैं। यानी परोत्कर्षा सहनम न इति मत्सर। आगे कहते तापत्र्योन्मूलनम, जो आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, इन तीन प्रकार के पापों का नाश करना ही भागवत का विषय है, उसका प्रयोजन है। इसका संबंध क्या है? इस भागवत की श्रवण इच्छा मात्र से ही भगवान श्री हरि बंदी बन जाते हैं और उनके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तुरंत जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। यही भागवत का संबंध है। ऐसे महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत के रहते हुए अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन? भागवत जी तो वेद स्वरूप वृक्ष का पक्का फल है। ये पृथ्वी पर कैसे आया? व्यास जी कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुकुमुखादमृतदेव संयुतं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुकुमुखादमृतद्रव संयुतं। पिबत भागवत रसमालयां मुहुर्मुहुर् रसिका भुवि पार्था। सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत के रूप में यह फल नारायण से ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से नारद व सनत कुमारों के पास आया और नारद जी से महर्षि वेद व्यास जी को प्राप्त हुआ और वेद व्यास जी से यह फल सुखदेव जी को प्राप्त हुआ
और सुखदेव जी ने यह फल परीक्षित जी को प्राप्त कराया, तब उपरांत सूत जी को यह फल प्राप्त हुआ। शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव